चलो तो आज देखते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति और उसमें एनसीईआरटी का हम लोग देखते हैं। बुक है एनसीईआरटी मैथ्स, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में है क्या कि अगर दो बिंदु यहाँ पर, मतलब एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर रहेगा तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पढ़ेंगे। उस फॉर्मूला को बोलेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर होता क्या है उसको हम लोग जस्ट देखते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु एक है और ये बिंदु बी है। तो ए बिंदु का निर्देशांक अगर x1 और y1 होगा और इसका x2 और y2 होगा तो ये दोनों बिंदु यानी a और b के बीच की दूरी का निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी को अगर निकालना हो तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। या नहीं तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन जनरली हम लोग इसको यूज करेंगे। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो दो बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। एक है 2 और 3 और एक है 4 और 1। 2, 3 और एक है 4 और 1। तो इसी में से किसी एक को मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो A बिंदु को A मान लेते हैं और B बिंदु को B मान लेते हैं। तो यहाँ पर A का निर्देशांक हो गया 2 और 3 और इसका निर्देशांक हो गया 4 और 1। तब ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला गया हम लोगों को क्वेश्चन में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है जो अभी लिखे थे उसी से निकलेगा A और B बिंदु का दूरी। तो लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसीलिए AB बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 किसको कहते हैं ध्यान देना है। इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 कहेंगे। फिर से इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, फिर से इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 बोलेंगे। तो इस तरह से x2 का जो वैल्यू है वो कौन है 4 है। तो 4 लिखेंगे माइनस x1 2 है इसलिए 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो कितना है 1 है माइनस y1 जो है वो 3 है का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर 4 में से 2 घटाने से 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा उसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना 4 प्लस 4 होगा। माइनस का स्क्वायर करने से प्लस 4 होता है क्योंकि -2 गुना -2 अगर ऐसा करते हैं तो 2 साइन गुना होता है। अगर सेम साइन अगर गुना होता है तो प्लस में होता है यानी माइनस माइनस गुना होकर प्लस और 2 गुना 4 होता है। यही 4 होगा। यहाँ से 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे तो यहाँ से रूट से बाहर कैसे निकालते हैं तो 2 चौके 8 2 गुना 4 इसको इस तरह से लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ में से वर्गमूल इसको निकालते कैसे हैं
दो में से एक जोड़ा को बाहर करते हैं, दो जोड़ा लगा ना, उसमें से एक जोड़ा को बाहर कर देंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट के अंदर रखेंगे। यही होगा ए बी, यानी ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा तो 2√2 होगा। कितना होगा? 2√2। और इसको मात्रक लिखेंगे, इसको मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वो क्या होता है, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर में, कुछ ना कुछ यूनिट होता है, इकाई होता है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में कि मीटर में कि किलोमीटर में नहीं पता चला, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में मात्रक लिख देंगे, यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसी तरह से आगे और क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि एक और क्वेश्चन दिया है जो कि भिन्न है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो है क्वेश्चन वो है, एक बिंदु ए बी है, ए बी, और एक बिंदु जो है -a और -b है। तो अगर इसको a और इसको b कहा जाए तो क्या होगा, चूंकि ए बी बराबर, यानी वही फार्मूला, फिर फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। चूंकि दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, x2, ये है x1, ये है x2, y1 y2, x1 x2, y1 y2, x1 x2, y1 y2। तो इस तरह से x2 जो है वो -1 है, -a है, -a है, -x1 है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -b है, -y1 का वैल्यू b है का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -a और -a, -a और -a, -2a होगा का होल स्क्वायर प्लस -b और -b, -2b होगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, -2 को दो बार गुना करेंगे तो +4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस को दो बार करेंगे तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 4 कॉमन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 4 को रूट से बाहर करेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो 2 आएगा, उसके बाद रूट के अंदर जो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसी को मात्रक लिख देंगे, इतना मात्रक, यानी a b के बराबर जो होगा यही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन था अभी जो बनाए थे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ है। कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5, -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष से विभाजित होता है, यानी x अक्ष पर है, कहता है x अक्ष पर वह बिंदु। x अक्ष मतलब इसको कहते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो x अक्ष पर कोई बिंदु हम लोग को पता करना है, तो मान लेते हैं कि x अक्ष पर, ध्यान देना है एक बात, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है इसका मतलब y का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है इसका मतलब y का वैल्यू 0 होगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है इसका मतलब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को बोला गया है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो अगर x अक्ष पर वह बिंदु है इसका मतलब y का वैल्यू 0 होगा। तो मानेंगे हम लोग, माना कि x अक्ष पर वह
बिंदु P है जो कि कितना है x और 0 होगा है। क्यों ऐसा मान लिए? क्योंकि x अक्ष पर बोल रहा है, इसका मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y का वैल्यू परफेक्ट है कि 0 ही होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, y की जगह में 0 लिख दिए। चलो तो देखते हैं, कहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2 और -5 -2 और 9 से समदूरस्थ है। कहता है 2 -5 -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा एक बिंदु A है, एक बिंदु यहाँ पर B है, A और B का निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है जो कि कितना है 2 और -5 है, 2 और -5 और B जो है वो है -2 और 9 है, -2 और 9 है। तो इसी से ठीक बीच में एक बिंदु होगा, मान लेते हैं x और 0 जो कि P माने हैं, और कहता है कि P जो है यानी ये जो बिंदु है A से और B से समदूरस्थ है। क्या है? A से और B से समदूरस्थ है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इतना और इतना से समदूरस्थ है। हाँ, तो x अक्ष पर वह बिंदु इसको मान लिए हैं, तो यहाँ से ये बिंदु और यहाँ से ये बिंदु क्या होगा, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित होना होता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र से, चूंकि AP के बराबर होगा BP। क्यों? चूंकि समदूरस्थ है, चूंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। क्या समदूरस्थ है? तो P जो है A और B से समान दूरी पर है, ठीक है। इसलिए दूरी सूत्र AP का दूरी निकालेंगे, BP का दूरी निकालेंगे इसी तरह से। तो क्या होगा, फार्मूला फिर से वही फार्मूला होगा, फार्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर जो x1 x2 है वो A और B के लिए है, यहाँ जो x1 x2 है वो सब BP के लिए है। तो ध्यान देना है, जब इधर बनाएंगे तो AP लेंगे, उधर बनाएंगे तो BP लेंगे। इसके लिए क्या होगा, AP A और P में देखना है। तो ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, ये x1 तो ये x2, ये y1 तो ये y2। इस तरह से x2 का जो वैल्यू है वो x है, कितना है x, और x1 का जो वैल्यू है वो कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 0 माइनस y1 कितना है तो -5, और ये फार्मूला वाला माइनस पहले से था और इसका माइनस अपना है एक और, तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। क्यों? y2 का वैल्यू 0 लिख दिए, फार्मूला वाला -1 लिख देंगे और -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से BP लेंगे, BP तो होगा ये क्या, ये x1 x2 y1 y2 होगा, तो x -2 होगा, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 2 कर देना है का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 करना है का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, रूट दोनों साइड कैंसिल होता है, और कैंसिल क्यों होता है पहले बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, x -2 जो है ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है तो घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, a इसको b तो a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो a इसको कहेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, जो कि बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं। तो a² मतलब x का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर प्लस b की जगह में 2 लिखे हैं, a² - 2ab b की जगह में 2 लिखे हैं प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बराबर यहाँ पर a प्लस b, क्योंकि ये चर संख्या और अचर संख्या घटेगा नहीं या जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे
a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ेंगे प्लस -9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा प्लस में। ठीक है, यहाँ जो फार्मूला लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ जो है प्लस वाला फार्मूला लगाए हैं। तो प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोग 2 स्क्वायर दोनों साइड को कैंसिल कर सकते हैं, x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बच गया, 2 दूना 4x माइनस में प्लस 25 बराबर 2 दूना 4x प्लस 81। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, -4x प्लस में इधर आएगा तो -4x होगा, उधर 81 25 उधर जाके माइनस में होगा। तो यहाँ से आंसर आने वाला है 4x माइनस 8x होगा बराबर 81 में 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 5 तो 6 और यहाँ 7 में 2 तो 5 यानी 56 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 56, ये -8 गुना में है, यहाँ पर गुना में है, x और -8 क्या में है, गुना में। तो उधर जो जाएगा -8 तो भागा में होगा, तो 8 सते 56 मतलब x का वैल्यू आ गया -7। x का वैल्यू कितना आ गया, -7। अतः क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष पर वह बिंदु P जो होगा वो होगा -7 और 0। यही आंसर है हमारा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको किसी भी तरीके से या किसी भी हाल में चाहे याद कर लो, चाहे तो फिर बनाने का प्रोसेस सीख लो, लेकिन सीख लो, क्योंकि एग्जाम में आता है, जब बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आ ही जाएगा, उतना गारंटी है, इसलिए इसको बनाना है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बनाते रहेंगे इस तरह से वीडियो, है ना, आप लोग देखते रहें। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे देखेंगे, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आए हैं, इसलिए बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना यानी p 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कभी से दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलता था, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलता था, लेकिन अब 10 मात्रक दे दिया है निकाल कर। बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। और ए बिंदु दिया हुआ हम लोग का अच्छा P और Q दिया है, सॉरी P और Q। तो P बिंदु जो दिया है वो दिया है 2 - 3 और Q बिंदु जो दिया है वो 10 और y है, 10 और y है। हम लोग को y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दूरी बराबर फार्मूला वही वाला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, PQ के बराबर x2 - x1 x2 y1 y2। तो x2 कौन है, 10। तो 10 में से घटा देना है 2 प्लस y2 y है तो y लिखेंगे, y1 -3 है तो -3 तो माइनस +3 कर दो एक ही बार का होल स्क्वायर। अब PQ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10। PQ को क्या लिख सकते हैं, 10, क्योंकि PQ के बीच की दूरी जो दिया है वो 10 दिया हुआ है। अब यहाँ से 10 में से 2 घटाने से 8 का स्क्वायर, और ये जुटेगा नहीं क्योंकि चार संख्या कहाँ जुटेगा। तो फिर से क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब y इंटू b मतलब 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर करेंगे ना, नहीं 10 ही लिखेंगे। अच्छा अब करेंगे 10 का स्क्वायर, ये रूट जो है इधर आने से स्क्वायर बनता है, याद रखना है।
अगर ये रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट बनेगा। तो यहाँ पर जो है अब बच जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y प्लस 9। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब वहाँ से 64 और 9 जोड़ेंगे तो 73 होगा। 9 4 13 1 बचेगा, 6 और 1 7, 64 और 9 को जोड़ेंगे तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ से क्या आएगा 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ से घटाएंगे 100 में से 73 तो 27 बचेगा, 10 में 3 तो 7 और 9 में से 7 तो 2। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 6y होगा। तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 6y अगर इसको उधर ले जाया जाए तो माइनस 27, इधर क्या बचेगा 0। तो इसको अब हम लोग शून्य निकालते हैं। क्या निकाल देंगे, शून्य। तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो इसका गुणांक को अंतिम वाला से गुना करते हैं। 1 27 से 27 होगा, 27 को तोड़ेंगे तो 3 9 27। अब 9 और 3 में क्या कुछ करें कि प्लस 6 बचेगा, तो कुछ नहीं, 9 में से घटा देना है 3 तो बचे 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो हम लोग को 6 ही चाहिए, बीच वाला भी ना तोड़ते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y की जगह में लिख सकते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y कॉमन जाएगा तो ये y रहेगा प्लस y को कॉमन करेंगे तो सिर्फ 9 बचेगा, है ना। अब यहाँ से माइनस 3 यहाँ भी है, माइनस 3 यहाँ भी है तो माइनस 3 कॉमन, तो ये प्लस y बचेगा और प्लस 3 9 27 यानी 9 बार में बराबर 0। तो ये रहा। तो इस तरह से आप इसको हम लोग क्या करते हैं कि y जो ब्रैकेट में सेम आया उसमें से एक को लिख देते हैं y प्लस 9 और ब्रैकेट से जो बाहर है उसको लिख देते हैं y माइनस 3 और ये रहा। इस बराबर 0 लिखेंगे तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 यानी y प्लस 9 के बराबर 0 और y माइनस 3 के बराबर 0 होगा। तो y बराबर ये प्लस 9 उधर जाने से माइनस 9 होगा, y बराबर ये माइनस 3 उधर जाने से प्लस 3 होगा। तो अतः y का मान जो होगा माइनस 9 या 3 होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलो और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस को।